Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss section 2 of part B of CBSE sample paper for the session 2021. CBSE सैम्पल पेपर के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पार्ट ए कंप्लीट डिस्कस किया है, पार्ट बी का सेक्शन 1 भी हमने डिस्कस किया है और माइंड मैप हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक्स हैं, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। अगर हम पार्ट बी के सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 37 तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 जो होगा आपका प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 होगा वो फाइल हैंडलिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपको और पार्ट गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 होगा जो एसक्यूएल आउटपुट बेस्ड प्रॉब्लम आएगी, एंड क्वेश्चन नंबर 37 होगा वो स्टैक के ऊपर पुश या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा, जिसमें भी और पार्ट होगा। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सेक्शन 2 ऑफ पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें दोनों क्वेश्चंस के अंदर और पार्ट होगा जो प्रोग्रामिंग वाला होगा और फाइल हैंडलिंग से होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्रीन पे, राइट अ फंक्शन एल शिफ्ट, एक एरे और एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है इन पाइथन विच एक्सेप्ट ए लिस्ट ऑफ एरे of numbers and n is the numeric value by which all element of the list are shifted to left। अब इसमें क्या कह रखा है कि एक फंक्शन आपको लिखना है और उसको क्या करना है, फंक्शन का नेम यहाँ पे दे रखा है एलशिफ्ट नाम का, जो ए आर नाम की एक लिस्ट लेगा और एक एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसने दे रखा है कि अगर एरे के अंदर जो लिस्ट दे रखी है 10 20 30 40 12 11 है और एन की वैल्यू अगर 2 है, तो ये क्या करेगा, लास्ट जो फर्स्ट के दोनों एलिमेंट्स है इनको लास्ट में शिफ्ट कर देगा। इट मीन्स ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाले जो एलिमेंट्स है ये क्या आ जाएंगे आपके आगे। तो यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं और जो ये फर्स्ट एलिमेंट था वो यहाँ पे आ चुका है और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड इसमें यूज करोगे। अगर हम यहाँ पे सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर की बात करें तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व किया वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और भी मेथड आपके पास हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है कि इस वाले एलिमेंट को यहाँ से निकाल रहा है, देन इसके बाद इस पूरी लिस्ट को क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया और ये जो एलिमेंट है इसको लास्ट में ऐड कर दिया। तो आपकी लिस्ट बन जाएगी यहाँ पे, सपोज कर लीजिए इसने 10 को बाहर ले लिया, 10 को बाहर लेने के बाद इन एलिमेंट्स को, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है इनको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में 1। तो यहाँ पे आपका 20 30 40 12 और 11 आ जाएगा और इस 10 को जो ये निकाला था बाहर इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया लास्ट में, तो यहाँ पे 10 आ गया। नाउ अगेन ये आपका लूप फिर चलेगा, इस 20 को बाहर निकाल लो और रिमेनिंग एलिमेंट्स को 1 शिफ्ट कर दो, तो ये आपका 30 40 12 11 10 ये आपका आ जाएगा और इस 20 को क्या कर दो आप लास्ट में ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो शिफ्टिंग वाला एलिमेंट है और एलिमेंट को निकालने का जो कंसेप्ट है ये एन के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो एन पास किया उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जब इसको लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे तो एक लूप चलाएंगे जिसमें एलिमेंट्स को बाहर निकालना है जितने टाइम आपका एन का वैल्यू दे रखा होगा, देन उसके अंदर फिर हम एक लूप चलाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स को शिफ्ट करने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे डेफ एक फंक्शन को डिफाइन किया है, एल शिफ्ट ए आर आर आपका लिस्ट और एन आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहले हमने लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है, तो एल इक्वल टू एल एन फंक्शन यूज किया, लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि एलिमेंट को बाहर निकालना है शिफ्ट करने के लिए, फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ एन टाइम्स। तो फॉर लूप लगाया फॉर एक्स इन रेंज 0 to n, तो ये 0 to n-1 चलेगा क्योंकि रेंज फंक्शन है। तो ये 0 अगर यहाँ पे 2 पास किया तो 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनको बाहर निकालेगा। तो y के अंदर सबसे पहले 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट आ जाएगा, इट मीन्स 10 आ जाएगा। देन इसके बाद इसी फॉर लूप के इनर लूप के अंदर, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इन एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है इस तरफ, तो इसने फॉर लूप लगाया फॉर i इन रेंज 0, l-1, क्योंकि l-1 इसलिए करना है, लास्ट वाले एलिमेंट्स तो अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा जो लेंथ -1 है। अब यहाँ पे ए आर आर आई इक्वल टू ए आर आर आई प्लस 1, कहने का मतलब जो 0 इंडेक्स पे है वहां पे वैल्यू आ जाएगी 1 इंडेक्स पे, या वी कैन से कि 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3 इंडेक्स वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा आपका
L-1 इंडेक्स, क्योंकि लास्ट कौन सा होगा L-1 इंडेक्स पे, उस पर y डाल दिया। देन अगेन फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद अब i की x की वैल्यू हो जाएगी 1, मीन्स अब जो रिमेनिंग एलिमेंट आपका 20 था वो बाहर आ जाएगा। देन उसके बाद फिर शिफ्टिंग हो जाएगी, उस एलिमेंट को चलता रहेगा। तो ये लूप आपका चलता रहेगा और लास्ट में क्या कर दिया आपने, प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। दूसरा, इसमें और भी प्रोग्राम, कई तरह के प्रोग्राम बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट आपको दे रखी है और उस लिस्ट के अंदर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट दे रखा है। देन इसके बाद आपसे पूछेगा कि इस लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करो, जिसमें इवन नंबर है उसको क्या कर दो आप, 2 से डिवाइड कर दो, और ऑड नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 6, 2, 10, 3, 14, 4, 18 इस तरीके से आ सकता है। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स आप लोगों को मिल सकते हैं यहाँ पे, और इसका जो वेटेज होगा वो 3 मार्क्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप चले तो इसमें आपसे पूछ रहा है फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है, टेक्स्ट फाइल से प्रॉब्लम पूछेगी और इसके अंदर और पार्ट भी आपको गिवन होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इन दोनों में से कोई एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट द नंबर ऑफ मी एंड माई वर्ड प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल story.txt। एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है यहाँ पे कि माई फर्स्ट बुक दे रखा है, इसके अंदर एक पैराग्राफ दे रखा है और इसमें मी एंड माई वर्ड कितने टाइम्स आ रहा है इनको काउंट करना है। कहने का मतलब चाहे वर्ड आपका मी हो या फिर आपका माई वर्ड हो, इनको काउंट करना, अलग अलग काउंट नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये कह रहा है write a function amc count in python which should read the each character of the text file story.txt, should count and display the occurrence of alphabet a and m including small case a and m। मतलब a को अलग काउंट करना है और m को अलग काउंट करना है, और स्मॉल a और स्मॉल m भी हो सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पे इस फंक्शन को ये डिफाइन कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर फंक्शन की बात करें तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सारे कंटेंट को रीड करना है। रीड करने के बाद क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद आप वर्ड्स को आप चेक कर लीजिए, एक एक वर्ड उठा उठा के। तो देखिए इसका प्रोग्राम अगर जो पाइथन के अंदर दे रखा है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक डिस्प्ले मी एंड माई फंक्शन डिफाइन किया, नंबर की वैल्यू 0 डिक्लेयर किया, फाइल को ओपन किया, f इक्वल टू ओपन story.txt, और rt मोड यहाँ पे यूज किया है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये rt मोड क्या है। ये t डिनोट कर रहा है यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को। ठीक है, जैसे हम लोग बाइनरी फाइल के लिए rb लिखते हैं वैसे यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो भी आप rb लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ n इक्वल टू f डॉट रीड किया तो ये कंप्लीट एंटायर कंटेंट को रीड कर लेगा। रीड करने के बाद m के अंदर क्या किया, n डॉट स्प्लिट कर दिया। अब जैसे एंड डॉट स्प्लिट किया तो एक लिस्ट बन जाएगी और हर एक वर्ड आपका अलग अलग हो जाएगा। वर्ड इसलिए स्पेस के, क्योंकि स्प्लिट में इसने कुछ भी पास नहीं किया तो यहाँ पे स्पेस के बेस पे क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। तो आपका यहाँ पे ये वर्ड आ जाएगा। देन इसके बाद इन्होंने क्या किया है, 4x इन m, मतलब पहले ये वर्ड लेगा, फिर ये वर्ड लेगा और फिर ये वर्ड, ऐसे एक एक वर्ड उठाएगा। तो यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर इन यूज किया है। देन यहाँ पे लिखा है इफ x इक्वल टू मी या फिर x इक्वल टू माई है तो उसको प्रिंट भी कर दिया और नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 कर दिया। ये लूप आपका चलता रहेगा। जैसे ही लिस्ट के लास्ट में पहुंचेगा बाहर आएगा, फाइल को इन्होंने क्लोज कर दिया और मैसेज डिस्प्ले कर दिया काउंट ऑफ मी एंड माई इन फाइल नम की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। तो ये आपका पहला प्रोग्राम था जिसके अंदर आपने मी एंड जो आपका माई वर्ड है वो आपने काउंट किया है। नेक्स्ट अगर प्रोग्राम की बात करें जिसके अंदर वो कह रखा है कि ए और एम काउंट करना है, जिसमें आपका कैपिटल ए भी हो सकता है और स्मॉल ए भी हो सकता है। तो इस टाइप का प्रोग्राम अगर आपको करना है तो किस तरीके से करेंगे आप देखिए। सबसे पहले तो आप फंक्शन को डिफाइन कर देंगे एज पर द गिवन नेम। फाइल को ओपन किया, देन ए और एम की इनिशियल वैल्यू हमने 0 डिक्लेयर कर दिया। देन डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड। रीड फंक्शन क्या करेगा, एंटायर कंटेंट्स रीड करेगा और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग इसको डेटा को असाइन कर देगा। नाउ अब स्ट्रिंग ट्रेवर्सिंग यहाँ पे यूज करना है यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर इन ऑपरेटर। हर एक करेक्टर आपको रीड करना है स्ट्रिंग का और उसको मैच करना है कि कैपिटल ए या अगर स्मॉल ए है तो उसमें ए में इंक्रीज कर दो, और अगर वो कैपिटल एम
और अगर आपका स्मॉल m है तो उसको किस में इंक्रीज कर दो आप, इंक्रीज बाय 1 कर दो m के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या किया, x इन डेटा x इक्वल टू कैपिटल A और स्मॉल a, तो यहाँ पे इन्होंने a में प्लस कर दिया, और अगर x इक्वल टू कैपिटल M और स्मॉल m है तो इसमें कर दिया इन्होंने m के अंदर प्लस, और फाइल को क्लोज कर दिया और दोनों की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। तो यहाँ से जो आपका टेक्स्ट फाइल से क्वेश्चन बनता है वो किस किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए। वर्ड काउंट करवा लिया जो आप ये एक्सप्लेन किया, इसमें ये भी कर सकता है कि वो वर्ड काउंट करो जिसमें फर्स्ट लेटर आपका टी हो। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जब इस प्रोग्राम को करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट लेटर मतलब जो एक्स आपने रीड किया उसका फर्स्ट लेटर मतलब 0th इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो इक्वल टू आप यहाँ पे टी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो और दूसरा आपका कह सकता है यहाँ पे लाइन काउंट करवा सकता है, फिर आपका डिजिट काउंट करवा सकता है, स्पेस काउंट करवा सकता है, नंबर ऑफ वर्ड काउंट करवा सकता है। इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स आपसे टेक्स्ट फाइल में से यहाँ पे बनती है, और पार्ट के अंदर बनेगा ये। आप इन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, ऑपरेशन ऑन टेक्स्ट फाइल, आप उसको देख सकते हैं, उसमें कई सारे प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन कर रखा है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एसक्यूएल पे जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और वो जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा एसक्यूएल की क्वेरीज दे रखी होगी, और उन क्वेरीज का क्या आउटपुट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल। अब यहाँ पे देखिए 2 टेबल दे रखी है, एक टीचर और एक पोस्टिंग आपकी टेबल दे रखी है। इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट करना है और काउंट स्टार करना है फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, ग्रुप बाय आपसे पूछ लेता है कई बार। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप बाय करनी है आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, इट मीन्स आप ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे, ईच डिपार्टमेंट्स को आप लेंगे और वो कितनी बार आ रहा है उसको आप लिखेंगे। तो इस टाइप की जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। जो जो फील्ड आपको सेलेक्ट करवा रहा है उनको पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ आप लिखेंगे डिपार्टमेंट, देन इसके बाद सेकंड कॉलम आप लिखेंगे काउंट स्टार, ऑर्डर वही रखेंगे जिस ऑर्डर के अंदर वो सेलेक्ट करवा रहा है, देन इसके बाद ये टेबल आपकी बन जाएगी। नाउ इसमें सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की ग्रुपिंग करेगा। कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस 1 और 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। देन इसके बाद आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री 1, 2 और 3, काउंट स्टार टोटल नंबर ऑफ अकरेंस काउंट करेगा, तो यहाँ पे आप हिस्ट्री लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स। देन इसके बाद मैथमेटिक्स 1, 2 और 3 टाइम्स आपका मैथमेटिक्स आएगा, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखेंगे और यहाँ पे 3 टाइम्स पे लिखेंगे, और इस टेबल को कंप्लीट कर दोगे आप। तो इस टाइप की क्वेरी को आप ऐसे सोल्व करोगे, ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर के अंदर दे रखा है, यहाँ पे हिस्ट्री 3 टाइम्स, कंप्यूटर साइंस 2 टाइम्स और मैथमेटिक्स आपका 3 टाइम्स आपको दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलेक्ट मैक्स डेट एंड मिन डेट फ्रॉम द टीचर। टीचर वाला टेबल देखिए यार, ये आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जिसके अंदर से आपको मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट सेलेक्ट करनी है। अब इसके अंदर जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनिमम डेट कौन सी लेंगे और मैक्सिमम डेट कौन सी लेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिए पहले। यहाँ पे आप एज के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, मिन डेट जो है आप लोग देखिए और मैक्स डेट देखिए किस तरीके से लेंगे। अगर आप मैक्स डेट देखते हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम ईयर देखिए, जैसे यहाँ पे 2018 है, 2017 है, 8 है, 7 है, 15 है, 16 है, 8 है और 17 है। तो इसमें मैक्सिमम ईयर आपकी क्या है 2018, तो आपका आंसर यहाँ से ये बनेगा, बाकी ईयर सेलेक्ट नहीं होगी। देन इसके बाद अगर 2 ईयर आपकी एक साथ दे रखे, 2018 यहाँ पे भी दे रखा है और एक फील्ड सपोज कर लीजिए एक और दे रखा है 2018, देन आप जाएंगे मंथ पे। अगर मंथ में जो बड़ा होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे मंथ। अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है तो 8 को सेलेक्ट करेंगे। फिर मंथ के बाद आप जाएंगे डे पे, कौन सा डे है मंथ का, ठीक है। तो इसके अंदर तो आपका रिजल्ट यही आ जाएगा 31/7 और 2018, ये आपका क्या हो जाएगा मैक्स डेट हो जाएगा। और अगर मिन डेट की बात करें तो मिनिमम ईयर आप देखिए इसके अंदर, अब यहाँ पे फील्ड में आप देखेंगे तो मिनिमम ईयर आपको यही 2007 वाला मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा 05/09/2007। तो इसका रिजल्ट भी वही टेबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे मैक्स डेट, देन मिन डेट मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्स और ब्रैकेट में डेट ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइन,
एंड देन नेक्स्ट है आपका मिन, ब्रैकेट के अंदर डेट ऑफ। इस तरीके से आप लिखेंगे और जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे फीड कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देखिए इन्होंने इस फॉर्मेट में दिया है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है आंसर, आप कोशिश करिएगा इस आंसर को टेबल की फॉर्मेट में लिखना। अब यहाँ पे डेट इन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया, वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि आपके सिस्टम की डेट क्या है, उस फॉर्मेट क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, बट आप रिजल्ट का जो लिखेंगे जो टेबल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप लिखिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कह रहा है सेलेक्ट टीचर डॉट नेम, टीचर डॉट डिपार्टमेंट, पोस्टिंग डॉट प्लेस फ्रॉम टीचर पोस्टिंग वेयर टीचर डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट एंड पोस्टिंग प्लेस इक्वल टू दिल्ली। देखिए इस टाइप की जो क्वेरी आती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है, और इसमें बच्चे जनरली गलती करते हैं, कई बार क्वेरी लिखवा भी सकता है और कई बार क्वेरी दे रखी होगी उसमें आपसे आउटपुट की प्रॉब्लम भी पूछ सकता है। तो जब भी इस टाइप की क्वेरी आती है तो आपको क्या करना है, मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले। जब भी इस टाइप की क्वेरी आती है तो जो जो फील्ड सेलेक्ट करवा रहा है वो आप ऊपर लिख लीजिए, और इसमें क्या करते हैं सबसे पहले आप पोस्टिंग वाली टेबल में देखिए, और पोस्टिंग वाली टेबल के अंदर जिसका पोस्टिंग प्लेस दिल्ली है वो ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फॉरेन की का कंसेप्ट आएगा, दोनों टेबल में कोई ना कोई एक फील्ड आपका कॉमन होगा, जैसे PID यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे आपका दे रखा है TID, और कॉमन फील्ड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट कॉमन कॉमन दे रखा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट और यहाँ पे दे रखा है आपका डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे फॉरेन की हो जाएगा, उसके बेस पे आप क्या करोगे, आपका रिजल्ट लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप नेम की बात करें टीचर डॉट नेम, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नेम, देन यहाँ पे डिपार्टमेंट, देन यहाँ पे प्लेस लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप सबसे पहले काम जो करोगे वो क्या करना है आपको, प्लेस के अंदर आप दिल्ली देखेंगे, दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कितनी बार आ रहा है उनकी डिटेल ले लेनी है आपको, 2 बार आ रहा है, 2 बार में सबसे पहले आपका जुगुल आ रहा है, तो यहाँ पे जुगुल नेम के अंदर जुगल, देन इसका डिपार्टमेंट CS, देन यहाँ पे दिल्ली, देन सेकंड आ रहा है शिव ओम, तो यहाँ पे आप शिव ओम, डिपार्टमेंट आपका कंप्यूटर साइंस, देन इसके बाद यहाँ पे प्लेस में उसका नाम आ जाएगा दिल्ली। तो यहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को देखने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले प्लेस फिक्स कर लिया यहाँ से, देन इसके बाद प्लेस मैच करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो कॉमन फील्ड है वो मैच करिए, और उसके रिगार्डिंग आपको टेबल टीचर से डेटा उठाना है, और देन उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, टेबल पोस्टिंग से आपको डेटा उठाना है। तो इसका रिजल्ट देखिए इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस क्वेरी पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इस पे भी ये तीनों क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लिखवाता है और पूछता है भी आपसे। आगे चलते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, और इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके का बनेगा, राइट अ फंक्शन पाइथन पुश ARR where ARR is a list of number, from this list push all numbers divisible by 5 into a stack implemented using a list, and display the stack if it has at least one element, otherwise display appropriate error message। दूसरा कह रहा है यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, स्टैक के अंदर एक लिस्ट इनपुट में डालनी है और लिस्ट में से उन नंबर्स को इंसर्ट करना है, पुश करना है जो 5 से डिविजिबल हो। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है राइट ए फंक्शन इन पाइथन, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है, ARR इज ए स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय लिस्ट ऑफ नंबर, द फंक्शन रिटर्न द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक, मतलब उस वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम देखिए हमने क्या करना है, ये फंक्शन लिखना है, तो उस फंक्शन का नाम लिख दिया, तो डेफ नेम ऑफ द फंक्शन ARR और वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे जरूरी नहीं है, इस आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि एरे पास करना है तो उसके लिए लेंथ। अब हमने क्या किया, एक स्टैक डिक्लेयर कर दिया स्टार्टिंग में एम्प्टी स्टैक, देन इसके बाद हमने फॉर लूप लगाना है, क्योंकि हमें ARR लिस्ट के सारे एलिमेंट को प्रोसेस करना है, एक्सेस करना है, तो x इन रेंज 0 to len ARR, देन इसके बाद इफ ARR x mod 5 इक्वल टू 0 है, तो हमें उसको क्या कर देना है, s के अंदर अपेंड कर देना है। ये लूप आपका चलता रहेगा, जैसे ही पूरा लिस्ट आपने दिया उसमें से उन नंबर्स को पुश कर देगा जो नंबर 5 से डिविजिबल है, देन उसके बाद क्या करेगा, लेंथ कैलकुलेट करेगा, अगर लेंथ उसकी 0 है तो वो कह देगा इस एम्प्टी स्टैक, अदरवाइज क्या कर देगा, स्टैक को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आप इफ लैन ना यूज करके, आप लैन फंक्शन यूज ना करके आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इफ एस इक्वल टू एम्प्टी,
ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका पॉप ऑपरेशन है, ARR पास किया। अब सबसे पहले तो देखिए जो भी आपका ARR स्टैक दे रखा है उसमें देखिए पॉप करने के लिए पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि क्या वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो आप उसके अंदर कोई भी एलिमेंट पॉप नहीं कर सकते। एम्प्टी के लिए ये वाली एम्प्टी लिस्ट के साथ कंपेयर करिए। तो इफ ARR इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट तो प्रिंट कर दिया नो एलिमेंट फॉर पॉप, और इस केस को बोलते हैं अंडरफ्लो केस, राइट। देन अगर एलिमेंट है तो उसमें एल्स केस में जाएगा एलिमेंट इक्वल टू ARR डॉट पॉप। ये ARR डॉट पॉप क्या करेगा, पॉप फंक्शन है जो स्टैक के लास्ट में जो एलिमेंट होगा, मतलब स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर देगा एलिमेंट के अंदर। उसको हमने प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद हमने क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ एलिमेंट क्या कर दिया, हमने रिटर्न कर दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे सेम क्वेश्चन आएगा, केवल नाम चेंज कर सकता है, यहाँ पे कंसेप्ट चेंज कर सकता है, डिविजिबिलिटी बाय 5 कर सकता है, बाकी और इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस वो अप्लाई नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसमें बनेगा। स्टैक का और क्यू का वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि पॉप फंक्शन कैसे परफॉर्म करोगे, पुश फंक्शन कैसे परफॉर्म करोगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ पार्ट बी ऑफ CBSE सैम्पल पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ग्रास्पिंग पाइथन सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट्स करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं कोई डाउट्स है तो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।